भाई मेरे इंट्रोडक्शन ऑफ 12.2 का इंट्रोडक्शन है। आज मुसाहिद का बकरी चरवाएंगे उसके कैफ के खेत में। देखिए मुसाहिद का बकरी कैफ के खेत में, ठीक है। मारी मारी है बाबू साहेब ही, हाँ गेहूं चरैले भी है। देखिए तो हम यही बात आज आपसे करेंगे कि कितना एरिया रिमेन रह सकता है, कैसे बकरी चरेगा, ठीक है। तो बकरी चर रहा है, बताइए हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। कहीं से भी ये लॉजिक बनता है, भाई चर रहे चरने दीजिए, ठीक है, खोल दीजिए उसको। तो जो चैप्टर भाई तुम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट बहुत अच्छे से जानते हो, पढ़ा भी है तुमने। एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेगमेंट होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक्चुअली हमारे सिलेबस से ना 120 डिग्री 60 डिग्री ये सब चीज रिमूव्ड है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, रंगोली करेंगे। अब देख जनरली क्या होता है भाई मेरे, देख ले। अब देखो हमारे कहने का मतलब क्या बोलता है, यहां ध्यान से समझो। क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किसी का एगो खेत है, मान लेते हैं कि ऐसे ही एगो खेत है, ठीक है, और ये देखिए तो ये जो खेत है इस खेत में कुछ हम लगाए हुए हैं। मान लेते हैं हम क्या चीज का खेती किए हुए हैं, हाँ धान या गेहूं का खेती किए हुए हैं, ठीक है। तो बोलते हैं सर चौरस का खेती कीजिए, पागल वागल है क्या है। देखिए तो ये बोलते हैं हमारा ये जो है हमारा ये खेत है, ठीक है, ये में धान रोप दे, ये धान रोप दिए भाई, धान काटने आना तुम लोग, ये धान रोप दिए। अब देख ये धान रोप रहे हैं, अब क्या होता है कि इसके लिए अब ऐसे धान हम रोप दिए, देख रहे कैसा 3-3 गो धान आ रहा है, हाँ क्या बोल रहा है, छी कितना गंदा बात कर रहा है। देखिए ऐसे हो गया, हम धान रोप दिए हैं। अब जनरली क्या हुआ, मुसाहिद आया और अपन बकरी ठोक दिया, यहां पे क्या ठोक दिया है, बकरी ठोक दिया। और बकरी ठोका तो अब बता कि बकरी का क्या होगा। देखोगे हम हमेशा देखते गांव में ऐसे लमर के चरेगा पूरा बगल ना, ऐसे तो कितना, अगर मान लेते बकरी का रस्सी जो होगा, बकरी का रस्सी, तो बकरी का रस्सी कुछ दे दिया है, तो रस्सी इतने मीटर का है, मतलब मान लेते हैं कि आर मीटर का रस्सी है। कितने मीटर का है, आर मीटर का। तो बकरी कहां से कहां तक चढ़ेगा, ऐसे पूरा गोल अपने रेडियस का सब चीज चढ़ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, हाँ। तो ये अपने गोल चारों तरफ चारों बगल एकदम रस्सी लमरा के सब चढ़ जाएगा। तो हमारे खेत तो चढ़ नहीं है ना गया, हाँ, तो हमारे खेत चढ़ गया, बोरे पैसा लेबो, अगला दिन पैसा लेके आएगा, नुकसान हुआ है, बकरी इसका चरा है, ठीक है, वो हम नहीं जानते हैं कुछ, ठीक है। तो ये जनरली देखिए बकरी चर गया। अब जब बकरियां चरा है तो ये खेत का ये वाला ही ना एरिया चरा है, तो कितना एरिया रिमेन है, कितना एरिया रिमेन है। तो बोलता है फाइंड द रिमेन अनग्रेज्ड एरिया। क्या बोलेगा, फाइंड द रिमेन अनग्रेज्ड एरिया। तो रिमेन अनग्रेज्ड एरिया, तो बाबू रे एक बात बताओ, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो पहले पूरा का एरिया निकाल लेंगे। अरे बोलो क्या चीज करेंगे, पूरा का एरिया निकाल लेंगे। तो पूरा का एरिया निकालेंगे तो सोचो पूरा का एरिया L इंटू बी होगा। क्या होगा हमारा, L इंटू बी। और हमें पता है रेक्टेंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, हाँ? कुत्ता हाँ बोल रहा है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहां पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो आप बताइए ये क्वाड्रेंट होगा क्या सर्कल का, तो उसमें से यही वाला ना एरिया खाली चरा है, तो ये वाला एरिया घटा देंगे तो अनग्रेज्ड एरिया मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 4, यही ना होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो बताइए यही हो गया अनग्रेज्ड एरिया जो होगा, पूरा का एरिया में से हम क्या घटा देंगे, मतलब वो क्या चीज का, क्वाड्रेंट के एरिया को घटा देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा अब ऐसा हो गया कि हम यहां पे एगो खेत लिए, ठीक है, ये हमरा जीने नहीं देगा ये लड़का। अब क्या करता है कि एगो बकरी यहां पे ठोक देता है, एगो बकरी आके यहां पे ठोक देता है, एगो बकरी यहां ठोक देता है, एगो बकरी यहां ठोक देता है, हाँ। तो बकरिया सब जो खेत खाया, तो इधर से ई वाला ऐसे चढ़ गई, और ये वाला ऐसे चढ़ गई, और ये वाला ऐसे चढ़ गई, और ये वाला ऐसे चढ़ गई। चारों बगल से हमारे खेतबा तो चढ़ गई है। अब बता तो हम रोएंगे ना, हाँ, अब तो हम रोएंगे। तो देखिए ऐसे करके ये चढ़ गई, तो आप देखो फिगर कितना सुंदर बन रहा है, ऐसा हो गया।
तो अब बताइए कि कितना एरिया नहीं चरी है, तो यही एरिया ना नहीं चरी है, कौन सा, ये वाला एरिया नहीं चरी है, ये वाला एरिया, ऐसे 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 ऐसे, समझ पा रहे हैं, तो ये वाला एरिया नहीं चरा है, तो जो एरिया नहीं चरा है उसका एरिया निकाल के बताइए, क्या निकाल के बताइए, एरिया निकाल। वो देखिए हम यहां बकरी का बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहा, बैल है, अरे ठीक है, बैल ठोक देंगे, तोरे ठोक देंगे, ठीक है। तो जनरली जो हम लोग बात कर रहे हैं ये एरिया निकालना है। बाबू रे तो बता, तो इसका एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, तो हम जो बात करेंगे क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि चारों जो बकरी ठोका गया है सेम रेडियस, मतलब रस्सी का लंबाई सेम रखा गया है, क्या रखा गया है, रस्सी का लंबाई क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। अगर रस्सी का लंबाई सेम रखा जाएगा तब उस केस में कहेगा कि बताइए। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है, ये भी r हो जाएगा, ये भी r, ये भी r है, ये भी r। तो आप एक बात सोचिए, पहले तो एरिया ऑफ पूरा फील्ड का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, L इंटू बी, और उसमें से हमें घटाना पड़ेगा ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। तो एगो का कितना मिलता है, पाई आर स्क्वायर बटा 4, क्योंकि क्वाड्रेंट है ना, कितना है, क्वाड्रेंट है। लेकिन ऐसा इनसे कई गो क्वाड्रेंट है, 4 गो। देख तो ये आधा, एक टुक, आधा टुक, आधा टुक, आधा टुक, पूरा टुक, बोलो आया कि नहीं आया समझ में। तो कहीं ना कहीं ये 1/4 है, तो 4 से गुना कर देंगे तो सब के निकल जाएगा। तो देखिए 4 से 4 खत्म, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा एल बी माइनस पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा अनग्रेज्ड एरिया। क्या मिल जाएगा हमारा, अनग्रेज्ड एरिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आप कैसे अनग्रेज्ड एरिया निकालिएगा। अब क्या हुआ कि घर में एगो डिजाइन बनाना है, अब बताइए, अब अगला हमरे परेशान करेगा, बोल रहा है क्या कि जो एगो घर में मत साहब एगो डिजाइन बनाना है, वो डिजाइन का एरिया आपको मतलब बताइए। ऐसा किए कि डिजाइन नहीं, अब सीधे समझिए, हम कह रहे हैं क्या कि मुसाहिद से एगो पेज लिए, ठीक है, ऐसे एगो पेज ले लिए, ऐसे पेज ले लिए इससे, और पेज लेने के बाद क्या हुआ कि हम इधर से तन का फूल काट के काट लिए, इधर से फूल काट के काट लिए, इधर से फूल काट के काट लिए, इधर से, अब बीचों में से काट लिए, नहीं कैंची से काटे हैं, दांत से नहीं, तो ऐसे ऐसे काट लिए। तो जो रिमेनिंग एरिया है, देखिए तो रिमेनिंग, पहले मरबा बनता था तो ऐसी ना कटता था, सजता था। तो आप देखिएगा कि ऐसे जो हम लोगों का बना रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया बच गया पेज में, तो उसी का एरिया हम लोगों को बोलता है निकाल के बताइए। तो इसका एरिया आप कैसे निकालिएगा बताइए। तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले तो आप लोगों को करना पड़ेगा, रे छोड़ा थप्पड़ खा के मानेगा क्या। तो हम बात कर रहे हैं कि इसका ये L हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा B हो जाएगा। तो इसका एरिया तो हम पूरा पहले तो पेपर का एरिया LB मान लेंगे, क्या मान लेंगे, LB। अब देखिए पेपर का एरिया जब हम LB मान लिए तो E एरिया ई क्वाड्रेंट है, तो ई क्वाड्रेंट ई क्वाड्रेंट ई क्वाड्रेंट ई क्वाड्रेंट, तो 4 को क्वाड्रेंट मिल करके कितना हो जाएगा, एगो पूरा सर्कल हो जाएगा। तो देखिए तो माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर, अब बटा कितना हो जाएगा 4, और इंटू कितना हो जाएगा 4। तो इसका तो हो गया। तो आप देख लीजिए उसमें से एक और ये सर्किल है, इसका भी एरिया घटाना पड़ेगा, तो इसका भी रेडियस आर दिया है, तो कितना हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो आप देखिए इससे ये कटो, तो आप देख लीजिए ये एल बी अब माइनस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ई मिल करके एगो सर्कल और ये वाला एगो कितना हो गया 2 सर्कल। तो कहीं ना कहीं पूरे के एरिया में से 2 सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा, तो पूरे का एरिया हो गया एलबी में से हम लोगों को क्या घटाना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये घटा देंगे तो हमें एरिया ऑफ क्या मिलने वाला है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन मिल जाएगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा अब एक बात ऐसे कहता है, जब ये वाला क्वेश्चन हो गया, ऐसा ही टाइप्स का क्वेश्चन आपका कहेगा। और क्वेश्चन कहता है, और क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ध्यान से समझिएगा कि अगला क्वेश्चन ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। अब देखिए हम लोगों को बोलता है कि 3 सर्कल्स है, कितने हैं 3 सर्कल्स है, और तीनों सर्कल को कुछ इस प्रकार रखा गया है कि तीनों इच सर्कल टचेज, मतलब सारा सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑल द सर्कल टचेज ईच अदर। तो मतलब 3 गो सर्कल लिए हैं, कुछ इस प्रकार लिए हैं, ठीक है, एगो सर्कल 2 गो सर्कल 3 गो सर्कल, मतलब कि एक सर्कल देखिए ऐसे और ये दूसरा सर्कल ये ऐसे हमने ले लिया, और ये हमारा हो जाएगा क्या तीसरा सर्कल। देखिए तो अब तीनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं क्या, एक सर्कल
दूसरा सर्कल और ये होगा हमारा तीसरा सर्कल। तीनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसके बीच में कुछ एरिया है जो अनटच्ड है। देखिए तो ये बोलती है कि हमको मत छुओ, तो ये वाला एरिया निकाल के बताइए, क्या आपसे बनेगा? हाँ, आपसे नहीं बनेगा। ऐसे में हम बताते हैं, ध्यान से सुनो, दिमाग लगाना है बस। सर वही तो नहीं है, तो रहता तो क्या था? ये वाला सेंटर हो गया, ये वाला सेंटर हो गया और ये वाला सेंटर हो गया। तो आप देखो कि इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, बोलो आया क्या? मिला दिए? बोलो मिला दिए। और जब हम मिला दिए तो हम लोगों का क्या कहता है वो समझिए। तो इसका भी रेडियस r था, इसका भी रेडियस r था, इसका भी रेडियस r था, इसका भी रेडियस r, ये r और ये भी r। तो आप बताइए कि ये मान लेते हैं a, ये हो गया b और ये हो गया हमारा c। अब बताइए तो ये ट्रायंगल एबीसी बन रहा है क्या? और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है क्या? सोच के बताओ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप एक बात देख लीजिए, हेयर ABC इज क्या हो जाएगा हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब विद द साइड कितना होगा इसका? 2r, क्योंकि ये r हो गया, ये r हो गया, तो साइड कितना हो चुका है हमारा? 2r। तो अब ये ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया और इस सेक्टर का एरिया घटा देंगे तो आ जाएगा क्या? तो हमारा ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है क्या? तो हम बोल सकते हैं 2r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारा? √3/4 इंटू 4r स्क्वायर। 4 से 4 खत्म तो कितना होगा? √3r स्क्वायर। तो आप देखिए कि ये ट्रायंगल का एरिया कितना मिल चुका है हमारा? √3r स्क्वायर मिला है। कितना मिला है हमारा? √3r स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया हमारा √3r स्क्वायर मिला है। अब देखिए उसमें से ये सेक्टर, तो आपको पता है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री? हाँ, अब आया ना लाइन पे। तो कितना डिग्री का? सो नहीं ना रहे हैं भाई, ठीक है, इसीलिए बीच बीच में बोल दे रहे हैं कि 60 90। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 60, ये भी कितना हो जाएगा? 60 और ये भी कितना हो जाएगा हमारा? समझ पा रहे? 60 60 60। तो जब ऐसी बात हो रही है तो हम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर्स निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर्स, तो आप देखिए इसके लिए जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? θ/360 इंटू कितना हो जाएगा हमारा? πr स्क्वायर। तो ये ए गो का हो गया, तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 गो है तो 3 से गुना करना पड़ेगा। आप देख लीजिए कि थीटा की जगह 60 दिया है, 60/360 इंटू कितना हो जाएगा हमारा? πr स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए इससे ये कितने बार में? 6 बार में, और इससे ये कितने बार में? 2 बार में। तो ये हो जाएगा πr स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा हमारा? 2। अब देखिए कि तो हमारा रिमेन एरिया कितना हो जाएगा, चाहे साइडेड रीजन कितना हो जाएगा? तो √3r स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा हमारा? πr स्क्वायर बटा 2। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? अरे बोलो आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है? अब अगली बात हम करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो भी आप लपेट देंगे। बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? अब अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है उसको समझिएगा। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार जो दे आपका वो सेम ट्रायंगल दे दे, मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ही दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अब बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम कह दें कि एगो हम ऐसा ट्रायंगल लेते हैं, हम अगर मान लेते हैं कि एगो ट्रायंगल ऐसे ले रहे हैं, ये एगो ट्रायंगल ले लिया। अब ये ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी हमने ले लिया है। अब हम ऐसा कह रहे हैं, भाई ध्यान से देखो, हम ए बी सी हम ले रहे हैं। और जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो आप बड़ा ध्यान से देखिए कि ऐसे हमने ये ले लिया, ऐसे हमने ये ले लिया और ऐसे हमने ये ले लिया। बात समझ में आ रहा है? अब एक बात समझिए कि हम लोगों को रेडियस जो दिया गया हुआ है उसको समझना है थोड़ा सा, लेकिन ये जो लेंथ है, लेंथ जो दिया गया है उसको देखिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ यहां से ए बी का लेंथ हमें दे दिया गया है, मान लेते हैं कि आपको दे दिया है 10, ये दे दिया है आपका 8 और ये वाला आपका दे दिया है 6, ऐसे दे दिया है आपका पूरा ए बी बी सी सी ए दे रखा है 10 8 6 और बोलता है टेकिंग ईच ऑफ रेडियस, ठीक है, ईच ऑफ रेडियस कितना, तो बोल देगा जैसे मान लेते हैं कि 7 का बोल दिया, 7 का नहीं, मतलब मान लेते हैं आपका 4 का बोल दिया,
4 का लेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा, मान लेते हैं 2 का हो जाएगा। ईच ऑफ रेडियस कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का ले लिया। अब 2 सेंटीमीटर का ले लिया तो बोलता है कि बताइए कि ये जो साइडेड रीजन है इसके बीच का एंगल एरिया बताइए कि क्या होगा। अभी तो आपको एंगल भी नहीं पता है तो कैसे निकालिएगा, ये नहीं ना पता है आपका। तो पहली बात कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप सीधे बताइए। तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, जितना भी अमिताभ बच्चन का फॉर्मूला है लगा दीजिए, हीरोन्स फॉर्मूला, और लगा करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाइएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, शायद आप लोग निकाल पाएंगे। अब उसमें से आप बताइए, यहां पे जो एंगल बन रहा है उसका नाम नहीं पता तो क्या मान लिया, θ1। यहां पे नहीं पता तो उसका क्या मान लिया, θ2। और यहां पे एंगल नहीं पता तो क्या मान लिए, θ3। तो हम उसमें से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में से क्या घटाएंगे, तो θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, माइनस θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और फिर हो जाएगा माइनस θ3/360 इंटू कितना हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब देखिए कि इसमें से तो हम लोगों का क्या लिख पाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और माइनस में हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन करेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर अब बटा 360 कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 आएगा क्या, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब बताइए कि ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना मिलता है, 180 डिग्री। अब बताइए θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अब माइनस पाई आर स्क्वायर अब बटा 360 इंटू 180 लिख पाएंगे। इससे ये काट दिए कितने बार में, 2 बार में। अब बताइए, अब निकाल नहीं पाएंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन। पहले तो आपको लग रहा था कि बहुत टफ है, अब बताइए ये टफ है क्या, नहीं, एकदम आसान है। बस आपको जस्ट गो विद द फ्लो, मतलब आपको बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, ठीक है। तो धोते जाओ, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, बोलो आया कि नहीं आया, बहन समझ पा रही हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं है तो ले लीजिए, खरीद लीजिए, थोड़ा लगाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बुआ, सबको आ रहा है। अब अगली बात जो हम पढ़ेंगे, अगला बात जो हम आपको बताने वाले हैं, अब हम आपको एक बात बताते हैं कि अब हम कुछ करते हैं कि साइकिल का स्कोप लेकर के कुछ बनाते हैं, गोल गोल घूमी घूमी करेंगे, देखना क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, रौनक, आर यू कॉमेडी मी, सॉरी आर यू गेटिंग मी। तो देखिए ये है, देखिए ये वाला अगर सबके दिमाग में बैठ रहा है तो इसका मतलब कि चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। चैप्टर इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कैलकुलेशन हो जाना चाहिए आपसे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया और फिर भी नहीं बना पा रहे तो भैया आपका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो आपको जाना चाहिए नर्सरी की क्लास में। यू शुड स्टार्ट विद द एलकेजी यूकेजी, क्योंकि वहीं पे आपको प्लस माइनस सिखाया जाएगा। हाँ, हम तो नहीं ना कर सकते इसमें। अब इसके बाद अब देखिए, उसके बाद देखते हैं अगली बात। समझिए, समझ में आ रहा है ना, हाथ उठाइए तो कितने आदमी को आ रहा है, झूठ बोले माई मोर जाए। हाथ देखिए, हाथ नीचे कर लिया भाई साहब, झूठ नहीं, समझ रहे हैं। अब अगली बात जो हम लोग करने जा रहे हैं उसको समझिए। अब हमारा ऐसे बोलता है कि एक तार लेते हैं और एक तार से हम एक ब्रूच बनाते हैं। ब्रूच कहने का मतलब कैसा होता है, गुच्छा टाइप्स का हम कुछ बनाएंगे। देखिए एक सर्कुलर ब्रूच बनाया है, सर्कल टाइप्स का बनाया है, और उस तार में मतलब हम बोल रहे हैं कि इसमें टोटल ऐसा करते हैं कि 4 गो लाइंस ऐसे करके खींच दिए हैं। कितने लाइंस खींचे हैं, 4 लाइंस खींचे हैं। तो अब बताइए कि वो लेंथ ऑफ वायर कितना होगा, जिस वायर से हम इसको बनाए हैं, ये ब्रोच बनाए हैं, उसका लेंथ कितना होगा। आपको घबराना नहीं है, ठीक है, देखना है बस, घबराना नहीं है, घबराइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। तो आप देख लीजिए कि क्या कहता है। पहले इसका रेडियस अपने को नहीं पता तो क्या मान लिया, आर मान लिया। अब इससे एक राउंड ऐसे गोल बनाया गया हुआ है, बोलना, हाँ गोल बनाया गया है, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर दूरी तो लिया ही होगा। कितना दूरी लिया होगा, 2 पाई आर दूरी लिया है। अच्छा एक बात बताओ, कई बार ऐसे, ये देखिए ऐसे कई बार लाइन मारा है बताओ तो ये मान ले, तो इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, इसको L3 मान लो और इसको L4 मान लो। देखो तो 4 बार ना ऐसे लाइन मारा हुआ है। कई बार लाइन मारता है, 4 बार मारता है। कई बार, तो एक बार किया तो कितना हो जाएगा, 2R
क्योंकि ये आर तो ये भी कितना हो जाएगा आर। अच्छा दूसरी बार मारा तो कितना हो जाएगा फिर 2r, तीसरी बार मारा तो 2r और चौथी बार मारा तो, बात समझ में आ रहा है। तो आपका जो टोटल लेंथ हो जाएगा 2πr और प्लस कितना हो जाएगा हमारा ये बताइए तो, ये 8r हो जाएगा। यहां से सॉल्व कर दीजिएगा, आपका ब्रुच का लेंथ पता चल जाएगा। वो वायर का जो ब्रुच बनाया गया हुआ है ना, उसका आपको क्या मिलेगा, जितने लेंथ ऑफ वायर से बनाया गया होगा वो पता चल पा रहा है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब अगली बात जो हम लोगों को कहती है कि कहती क्या है वो समझिए। अब हम लोगों का ऐसे बोल रहा है, ध्यान से समझिए। कार का वाइपर जानते हैं, अरे बोलो कार का वाइपर, गरीब लोग क्या ही कार जानेंगे, सीधे समझो। देखो जनरली विंडशील ऐसे रहते हैं, ऐसे 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 रहते हैं ना, ऐसे 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 स्वाइप हो रहा होता है। तो ये ऐसे ऐसे स्वाइप होता है तो कोई ना कोई एंगल स्वाइप करता है क्या, ये कोई ना कोई सेक्टर होता है क्या, सोच तो क्या होता है सेक्टर। तो इसके बीच में एंगल कुछ ना कुछ हो रहा होगा। और लेंथ ऑफ क्या होगा, लेंथ ऑफ जो वाइपर होगा वो रेडियस के लिए काम करेगा और एंगल क्या चीज के लिए काम करेगा, सेक्टर के लिए। तो आप क्या कर दीजिएगा, एरिया कैसे निकालिएगा, θ/360 इंटू पाई आर। बोलो नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। कार का दूगो विंडशील्ड ऐसे, रेडियस मान लिए आर, मेकिंग एन एंगल थीटा, ऐसा ही है ना। तो सेक्टर बना रही है, बोलो आया कि नहीं आया समझ में। तो इस तरीके से है अगली। अब अगला बात जो हम आपको बताते हैं वो समझिएगा, ठीक है। अगला चीज समझिएगा, एक मिनट हैंड जो होता है एक बार पूरा नचता है। एक मिनट हैंड जो होता है एक बार पूरा नचता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री में कितना मिनट, 360 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। मतलब कि एक बार जो मिनट हैंड है, आप देखिए कि ऐसे अगर हम एक घड़ी बना लिए और ये रे हल्ला करेगा, ये 1 2 और ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ऐसे ले लिए। अब एक वो मिनट हैंड यहां से शुरू होकर के एकदम टक 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 करे, एक बार घूम जाता है तो 360 डिग्री बनाता है कितना मिनट में, 60 मिनट में, ठीक है। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है। तो एक मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, एक मिनट में 360 बटा 60 कितना डिग्री हो जाएगा, 6 डिग्री। तो एक मिनट हैंड का जो सुई होता है वो एक मिनट में कितना डिग्री बनाएगा भुआरे, 6 डिग्री बनाएगा। कितना डिग्री बनाएगा, 6 डिग्री। एक मिनट में 6 डिग्री बनाएगा। कितना डिग्री बनाएगा, 6 डिग्री। तो आपको कहेगा कि बताइए कि एक घड़ी है जिसका मिनट हैंड का लेंथ 7 सेंटीमीटर दिया है और 12 बजे से शुरू होकर के 12:10 तक चलता है। तो बताइए कि कितना एरिया स्वाइप किया, 12 बजे से शुरू होकर के 12:10 तक चला। तो अब बताइए कि कितना, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब बताइए कितना एरिया, तो यही ना एरिया स्वाइप किया है। तो एक मिनट में कितना डिग्री, तो 10 मिनट में कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बन जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर करके। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। तो ये वाला बात हमारा हो गया। अब हम एक और बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। आई वांट टू थैंक मी फॉर बिलीविंग इन मी, ये चीज हम अभी करेंगे। एक होता है क्या, बहन समझना, फील करना, समझ पाई तो अच्छी बात, नहीं समझी तो और अच्छी बात। तो ऐसे देखो, अब जनरल बातें जो हम करेंगे उसको समझना, फील करो। अब ऐसा होता है कि एक राउंड टेबल है, क्या है, राउंड टेबल है। ऐसे हमारा एक राउंड टेबल हमने बना दिया है और राउंड टेबल में ऐसे इधर से डिजाइन बनाया, वो फूल काट दिए हैं ऐसे ऐसे, कुरकुर 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 ऐसे, देख रहे जयपुरिया डिजाइन है, समझ रहे हो। ये ऐसे रौनक कह रहा है कि हमारी पत्नी के लहठी में इसने डिजाइन करवा दीजिएगा। तो हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, ये इसकी चॉइस है। क्यों नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। ऐसे मिला दिए बाबू रे, कहे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ठीक है। तो आप बताइए, ये तो सेक्टर ही है ना। हाँ, तो बोलता है कि हम 1 मीटर स्क्वायर का डिजाइन करने का 20 रुपया लेते हैं। कितना रुपया लेते हैं, 20 रुपया। ये पूरा टेबल डिजाइन किया, बताओ कोई रुपया लेंगे।
तो कैसे करेंगे, आप बता दीजिए कि पहले यहां पे एंगल कितना बन रहा है वो पता करना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं यहां थीटा होगा, तो यहां भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 360, थीटा इज इक्वल टू 360 बाई कितना हो जाएगा 5, इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 7 5 35, एक 75 डिग्री बनेगा। क्या कितना डिग्री बनेगा 75 डिग्री। तो ये हमारा मिल चुका है 75 डिग्री, और इसका रेडियस हमें क्या मिला है, बात समझ में आया क्या है। और जब इसका रेडियस इसका रेडियस अपने को r मिला है, तो ये वाला कैसे निकालेंगे बताओ। तो इसका निकालने का क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2r² साइन 75। हालांकि 75 पे होगा नहीं, 6 गो होता तब 60 होता, तो हम ऐसा ही बता रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इसका एरिया मिल जाएगा, और इसका एरिया मिलेगा तो काय गो है टोटल 5 गो। तो गुने 5 कर देंगे, हाँ गुने 5 करेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। अब एक गो का कितना लेते हैं हम लोग 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया, तो इसको गुना कर देंगे उतना रुपया हमारा हो गया। बोलिए आया कि नहीं आया। तो क्या ऐसे ये वाला अगला जो है 12.2 ये आप बना के आ पाएंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।